कल का जो दिन होगा वो कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा, लेकिन आज का दिन जो था उसमें आत्मीयता भी, इतिहास भी, गर्व भी, भारतीयता भी, हर एक बात यहाँ पर रही। भारत और जापान के जिस तरह से संबंध रहे हैं इतने वर्षों में, उसका बखान भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं तो उद्योगपतियों से भी मुलाकात करते रहे, लेकिन इसके साथ ही भारतीय समुदाय के बीच जब वो पहुंचे तो आत्मनिर्भरता से लेकर भारत के गौरव तक क्या क्या संदेश दिए, ये सब कुछ हम आपको खबरदार की इस रिपोर्ट में समझाते हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जापान में मौजूद भारतीयों के बीच जैसे ही पीएम मोदी की एंट्री हुई, तब कुछ ऐसा माहौल बन गया। पीएम मोदी के संवाद से पहले जब जापान की धरती पर राष्ट्रगान गूंजा तो कुछ ऐसा नजारा था। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जापान की धरती पर भारत माता का जयघोष और भारतीयों का जोश। माहौल में राष्ट्रवाद की बिजली प्रवाहित हो रही थी और पीएम मोदी भाव विभोर थे। जब भी मैं जापान आता हूं तो मैं हर बार देखता हूं कि आपकी स्नेह वर्षा हर बार बढ़ती ही जाती है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को भारत और जापान की वर्षों पुरानी दोस्ती में आध्यात्मिकता और आत्मीयता वाले एंगल को विस्तार से समझाया। पीएम मोदी की जापान यात्रा ऐसे समय पर हुई है जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और जापान के बीच 28 अप्रैल 1952 को राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे, जो मजबूती के साथ आज भी कायम हैं। नई दिल्ली और टोक्यो मित्रता के नए सूत्र गढ़ रहे हैं। साथियों, आप भी यहां रहते हुए अनुभव करते होंगे, हिंदुस्तान में भी हर कोई अनुभव करता है कि भारत और जापान नेचुरल पार्टनर है। भारत के विकास में, भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जापान से हमारा रिश्ता आत्मीयता का है, अध्यात्म का है। जापान से हमारा रिश्ता सहयोग का है, अपनेपन का है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने भारत और जापान के बुद्ध कनेक्शन को भी डिकोड किया और दुनिया के सामने दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम दिया। ज्ञान और आध्यात्म के स्तर पर पीएम मोदी ने सदियों पुराने रिश्तों की बात की। जाहिर है, चीन जैसे विस्तारवादी देशों के लिए इसमें डायरेक्ट मैसेज है। आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर, उनके बताए रास्ते पर चलने की शायद पहले से ज्यादा जरूरत है। यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनौती, चाहे वो हिंसा हो, अराजकता हो, आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सब से मानवता को बचाने का यही मार्ग है। भारत सौभाग्यशाली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला। उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है। चुनौतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो, कितनी बड़ी क्यों न हो, भारत उनका समाधान ढूंढता ही है।
जापान एक ऐसा देश है जो अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के लिए पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। ये बात आज से 129 साल पहले 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जापान यात्रा के दौरान कही थी। Keeping its firm आज पीएम मोदी ने अपने संवाद में जापान को लेकर स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी शेयर किया, ताकि दोनों देशों के रिश्तों की घनिष्ठता का संदेश दुनिया को दिया जा सके। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी जब अपने ऐतिहासिक संबोधन के लिए शिकागो जा रहे थे, तो उससे पहले वो जापान आए थे और जापान ने उनके मन मंदिर में, उनके मन मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। जापान के लोगों की देशभक्ति, जापान के लोगों का आत्मविश्वास, यहां का अनुशासन, स्वच्छता के लिए जापान के लोगों की जागरूकता, विवेकानंद जी इसकी खुल करके प्रशंसा की थी। पीएम मोदी एक तरफ क्वाड के गठजोड़ और विश्व शांति के संदेश से चीन की कूटनीतिक कुटाई की भूमिका बना रहे थे, तो दूसरी तरफ विदेश की धरती पर भारत की आलोचना करने वाले नेताओं को भी जवाब दे रहे थे। आज पीएम मोदी ने आलोचकों को किस तरह नॉकआउट किया, ये भी देखिए। और एक तरफ होता है वो केवल प्योर उत्साह जिसे हम कहते हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री की स्पीच को अगर सुन भी रहे थे तो बीच में अचानक कोई नारा लगा देता था, कोई रोक ही नहीं। पर कौन था वो जो बार बार नारा लगा रहा था, ये बताइए मुझे। आप ही में से कोई? ये पूरे भारत की आवाज थी, ये पूरे भारत की आवाज थी। मोदी मोदी तो था जो नारे लगा रहा था। हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा, एक इधर एक उधर एक उधर, अलग 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 कोने कोने में से आवाज आ रही थी ना आपको। हाँ, हर बस कोने तक आवाज पहुंच पाए। मोदी जी की जो सेना है वो मोदी जी की जगह की तरह ही पूर्व सुनियोजित होती है, तो एक एक नारा एक एक क्षण के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग थी और हम सब पूरी तरह से मोदी जी के भाषण को सुनने के लिए और हमारा खुद का उत्साहवर्धन करने के लिए तैयार थे। ऐसी नारेबाजी नहीं थी, ये पूरा उत्सव है। आप देखें इनको, सब साफे में है। दिवाली है, आज दिवाली है जापान में आज। हाँ, जापान में आज दिवाली। इसको महाराष्ट्र में फेटा बोलते हैं। ये हम हमेशा मतलब मैरिजेस या फिर कोई अच्छा सेरेमनी हो, सेलिब्रेशन का माहौल हो, उस समय पहनते हैं। और नारे नेचुरली निकल रहे थे। हाँ। बात सुनते ही अचानक नारा तो दिल से निकल रहा था, अपने दिल से। भारत माता की जय। मोदी जी को देखने के बाद भारत माता और मोदी जी का नाम, क्योंकि वो विश्व गुरु बनने वाले हैं। अब सारा फोकस 24 मई को हो रही क्वाड मीटिंग पर है। चीन सहित दुनिया के तमाम देशों की नजर क्वाड सम्मेलन पर है। पीएम मोदी ने कूटनीतिक रिश्तों के हाईवे पर भारत की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ाई है। भारत की कूटनीतिक कुशलता इस वक्त चर्चा में है। अब क्वाड की 4 महाशक्तियां कल जो एजेंडा तय करेंगी, उसका सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ने वाला है। क्वाड मीटिंग को लेकर बीजिंग में खास तरह की बेचैनी है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।